नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो हर बिजनेसमैन, शॉपकीपर, घर वालों को शॉक में डाल सकता है। क्या आपका बिजनेस रुक सा गया है? क्या आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं? अचानक से आपके घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है? इन सब का कारण साउथ ईस्ट जोन है, जिसे अग्निकोण कहा जाता है। 5 ऐसे वास्तु दोष के बारे में आज हम बात करेंगे जो साउथ ईस्ट को डिस्टर्ब करता है, और ये सारे सिम्टम्स आपको अपने घर में देखने को मिलते हैं। साउथ ईस्ट अग्निकोण ये हमारे धन का द्वार होता है। वास्तु दोष के कारण जब ये द्वार बंद हो जाता है तो हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता क्या करें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे रेमेडीज बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बने रहिए इस वीडियो पे। आइए देखते हैं ये 5 रीजन जिससे हम जानेंगे कि कैसे हम अपने साउथ ईस्ट के वास्तु दोष को सही कर सकते हैं। पहला, ब्लैक कलर इन साउथ ईस्ट जोन। क्या होता है, आजकल हम वास्तु वीडियोस देख करके साउथ ईस्ट का किचन तो जरूर बना लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वहां पर हम एक गलती कर देते हैं, हम अपने किचन में साउथ ईस्ट जोन में पानी का सिंक बना देते हैं। जब हम अपने किचन के साउथ ईस्ट में पानी का सिंक बना देते हैं, और दूसरी गलती जब हम क्या करते हैं, उसमें ब्लैक मार्बल यूज कर देते हैं, तो हमने ब्लैक कलर जहां एंटर किया, बहुत सारे हमने वाटर एलिमेंट को वहां पुट कर दिया। जब अग्नि में ब्लैक कलर आता है तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, फाइनेंशियल लॉस आने ही आने हैं। ये गलती बहुत कॉमन है जो सबसे ज्यादा लोग आजकल कर रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट का रेस्टोरेंट बिजनेस था जिसका साउथ ईस्ट किचन मैंने करवाया, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से ब्लैक ग्रेनाइट करवा दिया। इस कारण से ब्लैक ग्रेनाइट करवाते ही उनके 50% सेल में गिरावट आ गया। ये सारी चीजें प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। भले ही हमारा किचन साउथ ईस्ट में क्यों ना हो, लेकिन अगर वहां पर हम ब्लैक कलर, ब्लैक एलिमेंट, ब्लैक मार्बल्स का यूज करेंगे तो वहां पर हमें अपने सेल्स में प्रॉब्लम मिलेगा, फाइनेंशियल लॉसेस मिलेंगे, बिजनेस में ड्रॉप डाउन आना ही आना है। अगर आपने भी अपना मार्बल ब्लैक रखा हुआ है तो उसको चेंज कीजिए। वहां पर हम रेड मार्बल यूज कर सकते हैं, ग्रीन मार्बल यूज कर सकते हैं, और जो हमारा टाइल होता है उसको हम कभी भी कलर का यूज नहीं करेंगे। अगर हम करते भी हैं तो हमें उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेनलेस स्टील का स्टोव यूज करना चाहिए। स्टोव भी आपको ब्लैक यूज नहीं करना चाहिए। स्टिल अगर आप ब्लैक यूज करते हैं तो ग्रीन कलर का स्लैब रख दीजिए स्टोव के नीचे, या फिर टाइल रख दीजिए, जिससे कि आप प्रोटेक्ट हो जाए और साउथ ईस्ट का जो ब्लैक कलर का स्लैब आपको गलत रिजल्ट दे रहा है उससे आप बच जाएं। दूसरा है हमारा पिट इन साउथ ईस्ट। जब हमारे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पिट हो जाए, लिफ्ट का कोई गड्ढा हो जाए, या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप बना दें। जब साउथ ईस्ट में हमें जगह नहीं मिल रही होती घर पे, हम साउथ ईस्ट में गड्ढा कर कर वाटर टैंक बना देते हैं, वाटर स्टोरेज टैंक बना देते हैं, या फिर कोई फ्लोरिंग लेवल गड्ढा कर देते हैं साउथ ईस्ट में, तो हमें दिखाई देता है हमारा बिजनेस बर्बाद हो चुका है, हमारे बिजनेस में मेजर लॉसेज आ रहे हैं। पता नहीं क्यों अचानक से बिजनेस से सारे क्लाइंट गायब हो गए, सभी से आपका रिश्ता खराब हो गया। जब ये सारी चीजें होने लग जाए तो आपको देखना चाहिए कि आपके साउथ ईस्ट में क्या गड़बड़ हो चुकी है। क्या आपने गलती से अपने साउथ ईस्ट में ही कोई गड्ढा तो नहीं बना दिया? जब आप ये चेक करेंगे तो आप अमेज्ड हो जाएंगे कि ये चीज आपके साथ हो चुकी है। आपका ऑफिस हो, आपका वर्क प्लेस हो, आपका घर हो, कहीं पर भी हमें साउथ ईस्ट में किसी भी तरह का कोई पिट नहीं बनाना चाहिए। जब भी आप ये पिट बनाएंगे आपको अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ये लिफ्ट लगा चुके हैं, अगर आपने कोई गड्ढा बना लिया है, तो इसका उपाय यही है कि आपको उसको गड्ढा भरवाना पड़ेगा, फ्लोर लेवल को ऊंचा करना पड़ेगा। साउथ ईस्ट हमेशा ऊंचा रहना चाहिए आपके घर का। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने नॉर्थ डायरेक्शन में एक गड्ढा करवाना पड़ता है, जिससे कि हम अपने जमीन का जो बैलेंसिंग है उसको सही करवा पाए। जो बड़ा गड्ढा होगा जिससे कि आपका साउथ ईस्ट बैलेंस होगा। जब तक आपका साउथ ईस्ट बैलेंस नहीं होता है आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। तीसरा, सेप्टिक टैंक या फिर टॉयलेट। वास्तु की दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई दे सकता है तो साउथ ईस्ट का टॉयलेट और सेप्टिक टैंक दे सकता है। ये आपको करोड़ में नुकसान दे सकता है। मेरे पास ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं जो महीने के 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का, जिन्होंने साउथ ईस्ट में गलती से टॉयलेट का निर्माण कर दिया, सेप्टिक टैंक का निर्माण कर दिया। सेप्टिक टैंक तो इस जगह पर बहुत ही खतरनाक और बर्बाद कर देने वाला एक जोन होता है, जो कि गड्ढा भी कर देता है। और सेप्टिक टैंक जब राहु की एनर्जी वहां डेवलप हो जाती है तो वो हमें परेशान कर देती है। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लग जाएंगी जो आप समझ भी नहीं सकेंगे। आपका फाइनेंशियल लॉस होने लग जाएगा। अगर आप कभी साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ चुका है, या फिर पिट आ चुका है, सेप्टिक टैंक आ चुका है, तो आपको उसको शिफ्ट करना चाहिए।
इसके अलावा बहुत मुश्किल है इस चीज़ का रेमेडी होना। फिर भी मैं कहता हूँ साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो आप उसको शिफ्ट कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें डेली सी सॉल्ट डालिए, डेली थोड़ा सी सॉल्ट डालिए। और फिटकरी आती है ना, फिटकरी उसमें आपको हर 15-20 दिन में डालना चाहिए अच्छे क्वांटिटी में, जिससे कि एनर्जी कंट्रोल होती है और इसका रिजल्ट आपको कुछ दिनों में खुद ब खुद दिखाई देता है। चौथा है ओवरहेड वाटर टैंक। हमारे घरों में हम हमेशा देखते हैं कि ओवरहेड वाटर टैंक को लेकर डिस्कशन रहता है कि वो कहाँ लगाया जाए। आप कहीं पर भी लगाइए, अगर साउथ ईस्ट में आपने अपना ओवरहेड वाटर टैंक लगाया तो आप अपने लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगे। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम ओवरहेड वाटर टैंक लगा रहे हैं तो हम उस हिस्से को ऊंचा कर रहे हैं घर का। बहुत लोगों के साथ ये गलतफहमी होती है कि हम साउथ ईस्ट में अगर ओवरहेड वाटर टैंक लगाएंगे तो वो ऊंचा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो बीमारियों का घर होता है। हमें उसको शिफ्ट कर देना चाहिए। कम से कम आप साउथ में शिफ्ट करें, साउथ ईस्ट में तो बिल्कुल भी आप उसको ना रखें। आपके पेट का इशू आ सकता है, आपके लिवर में इशू आ सकता है। हमेशा आप ये नोटिस करेंगे कि आप अपने बिजनेस में हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं। जब भी कोई बड़ी डिसीजन की बात आएगी, नया आउटलेट खोलने की बात आएगी या कोई भी ऐसा बात आएगा, तो आप देखेंगे आपने वो गलत डिसीजन ले लिया। पता नहीं क्यों, मुझे क्या ऐसा हुआ कि मैंने उस रात उस दिन गलत डिसीजन लिया था जिसका भुगतान मैं भुगत रहा हूँ। बिजनेस में मेजर लॉसेस, करोड़ करोड़ के लॉस आपको देखने को मिलेंगे। खाता एनपी होते हमने देखा है। अगर आपको ओवरहेड वाटर टैंक अगर आप रखते हैं साउथ ईस्ट में तो उसको शिफ्ट कीजिए साउथ ईस्ट में। बिल्कुल भी साउथ ईस्ट में हम ओवरहेड वाटर टैंक नहीं अलाउ करते। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी भी तरह का आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एकमात्र आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप उसके बेस को, जो हमारा ओवरहेड टैंक है ना, उसका जो बेस है उसको आप येलो कलर कर दीजिए। ये लास्ट उपाय है जो आप कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं फिर भी मैं कहूँगा पहला ऑप्शन है शिफ्ट कर दीजिए। पांचवा है क्लटर फ्री। मैं इसको पहले ऑप्शन में रखना चाहूंगा कि अगर आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में बहुत ज़्यादा क्लटर है, गंदगी है, आप देख रहे हैं बहुत टाइम से एक कचरा है जो वहाँ पर साउथ ईस्ट कॉर्नर में इकट्ठा हो रखा है, तो आपको अचानक से अपनी लाइफ में मेजर धक्का लगेगा, मेजर बैक आप चले जाएंगे, अपनी लाइफ में पीछे चले जाएंगे, फाइनेंशियली ऐसे ऐसे लॉसेस हो जाएंगे। हो सकता है कि आप कोई जुआ लगा रहे हैं, कोई ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस में आपको मेजर लॉस हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी साउथ ईस्ट अगर हमारा साफ सुथरा ना हो या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा हो चुका है। तो होता क्या है ना, जब साउथ ईस्ट में क्लटर हो जाता है तो अचानक से हमारा बिजनेस रुक सा जाता है। हमारा ग्रोथ जो है, ग्राफ जो है वो स्टेबल हो जाएगा या बिल्कुल नीचे आने लग जाएगा। अगर वो क्लटर साफ नहीं होगा तो आप देखेंगे अचानक से सारी चीजें रुक सी गई हैं, सारा ग्रोथ हमारा रुक गया है। हम जहां पहले थे आज भी वही हैं, सालों से वो कूड़ा वहां पर बैठा हुआ है। आपको उस जगह को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और उसको साफ करना चाहिए। हम जितना क्लीन और साफ रखेंगे हमारा कैश फ्लो हमारी लाइफ में बना रहेगा। इन 5 वास्तु दोषों को अपनी लाइफ से दूर करो और चेक करो और सबको ये वीडियो शेयर करो। अगर ना जाने आपने किसी की हेल्प कर दी तो आपकी भी लाइफ में हेल्प घूम कर आता है। कहते हैं आप नेचर को जो देंगे नेचर आपको देगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए और बताइए कि कैसे कैश फ्लो हमारा रुक जाता है, कैसे इन छोटी छोटी चीज़ों को सही करके हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कमेंट पे वास्तु लिखिए अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और कौन सा पॉइंट आपको सबसे अमेजिंग लगा जो कि आपने खुद चेकआउट किया है, मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। Thank you for watching this video. Stay tuned for more.